मुझे तुम पर भरोसा इसलिए था क्योंकि क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा था, मुझे अपनी दादी पर भरोसा था। पूरी दुनिया मेरे साथ गलत कर सकती है, लेकिन मेरी दादी मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारे इतने गलत करने के बाद भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया, तुमसे अपने आप को दूर नहीं रख पाया मैं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी फुकी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिस फुगी ने मुझे रिश्ता बनाना सिखाया, रिश्ते निभाना सिखाया, वो रिश्तों की आड़ में मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। उसी वक्त मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुगैम्बो के पीछे मेरी फुगी छुपी हुई, और आज भी मेरी फुगी मेरे सामने खड़ी है। आप वाकई मुझ पे भरोसा करते हैं, आपको मुझ पे यकीन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप मेरी कसम खा के बोले कि आपको मेरी बात पे भरोसा है। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उन्हें कसम खाने की जरूरत पड़ती है। कसम वो खाते हैं जो सच नहीं कह पाते। जिस तरह तुम्हें अपनी बात कहने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है ना, उसी तरह मुझे अपनी बात करने के लिए किसी कसम की जरूरत नहीं। मतलब आपको मुझ पे भरोसा है? बिना बिना पूरब से बात किए या दादी से पूछे बगैर आपको मेरी बात पे यकीन है? आप वापस तनु की बातों में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं। वो अगर सबूत लेकर आई कि वो सच्ची है, मैं झूठी हूं, तो आप उसकी बातों में आ जाएंगे ना? फिर भी नहीं आऊंगा मैं। कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे? हमेशा मेरे साथ रहेंगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मेरे सर पर हाथ रख कर गई। मेरी जान है, तू मेरा अरमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप नहीं जानते आपने आज मुझे कितनी कितनी बड़ी खुशी दी। इस एक पल ने ना मुझे हर वो दिन भुला दिया है जो मैंने आपके बिना गुजारा। हर तकलीफ भूल गई हूँ मैं जो मैंने इस लड़ाई में सही। आपको पता है मेरी माँ कितनी खुश होगी? मेरी माँ की तो हर दुआ कबूल होगी, दादी की अरदास पूरी होगी। और आपने ठीक कहा, मैंने बहुत गलत किया। मुझे बहुत पहले आपको सब कुछ बता देना चाहिए। खुद पर नहीं तो अपने प्यार पर तो भरोसा करना चाहिए था। फिर हम सारी शाम एक साथ गुजारे, फिर रात को भी एक साथ हो, और फिर जब मैं सुबह उठूं तो आप मेरे पास हो। पर मैं रोज सुबह तुम्हारे पास ही तो होता। पास होते थे लेकिन साथ तो नहीं ना। एक ही कमरे में रहते थे लेकिन अलग अलग। आप तो मेरे पति थे लेकिन मैं तो आपकी बॉस थी ना। रोज आपको ऑर्डर देना पड़ता था। इतना मन करता था कि अच्छे से बात करूं, लेकिन रूडली बात करनी पड़ती। कभी कभी तो मन करता था कि सब कुछ भूलकर बस हक कर लूं, टाइम से बैठकर सारी दिल की बातें करूं। मैं प्यार से आपको उठाऊं आपकी प्यारी कॉफी के साथ। अगर मैं ना उठूं तो उस गर्मा गर्म कॉफी में मेरी उंगली डाल दो, है ना? ऐसा करती तो आपको पता चल जाता ना मैं फुगी हूँ। मेरा राज नहीं रहता। कर देती ना, इतने महीने इंतजार तो नहीं करना पड़ता। अरे गले लगा लेती, हक कर लेती, किस कर लेती, कुछ तो कर लेती। पता है रोज सुबह मैं उठता था यही सोचता था कि आज तुम आओगी मेरे सामने, मुझसे प्यार भरी बातें करोगी, बोलोगी कि मैं मुगैम्बो नहीं बल्कि तुम्हारी फुगी हूँ। सॉरी, मैंने बहुत इंतजार करवाया। One thing that मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल मिस नहीं किया। क्या? मैंने तुम्हारे साथ लड़ना जो है ना वो बिल्कुल मिस नहीं किया। मैं हमेशा लड़ती थी आपसे। हाँ, जब तुम मुगैम्बो थी तब भी लड़ती थी, जब फुगी थी तब भी लड़ती थी। ये कहने का मतलब है मैं लड़ा क्यों? अरे मेरा मतलब वो नहीं, तुम पूरी बात तो सुनो। सुन रही। देखो दादी जो है वो कहती है कि
लड़ाई उन लोगों के बीच में होती है जहां पर प्यार होता है, और वो झगड़ा ही था जो हमें पास लेकर आया। प्यार के बहाने ना सही, लड़ाई के बहाने हम एक दूसरे के करीब तो आए ना। और कभी कभी लड़ते लड़ते एक दूसरे की आंखों में भी तो खो गए थे। वो लड़ाई थी जिसकी वजह से ये उम्मीद हमेशा जगी रही कि कहीं ना कहीं तुम मेरी फुकी हो, इसलिए मुझे तुमसे लड़ना बहुत अच्छा लगता है। पूरब मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, मैंने ये सब कुछ जो कुछ भी किया है निखिल और तनु की वजह से किया। उन लोगों ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा और इसीलिए मैंने ये किया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं गुस्से में थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आफ्टर ऑल मेरी लाइफ में सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो उस प्रज्ञा की वजह से हुआ है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, पूरा मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। अब तुम बताओ कि मैं गुस्सा क्यों ना हूं? बस साल, कोई भी बदला जायज नहीं होता। अगर किसी की लाइफ बना नहीं सकती ना तो उसकी लाइफ बर्बाद मत करो, और अगर किसी को जिंदगी दे नहीं सकती तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। प्रज्ञा दी ने मुझे तुमसे अलग नहीं किया, मैं तो तुम्हारा कभी था ही। और किस परिवार की बात कर रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि प्रज्ञा दी ने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग किया? अलिया, तुम अपने परिवार से अलग अपनी खुद की हरकतों की वजह से हुई हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा खुद का परिवार तुमसे दूर इसलिए हुए क्योंकि तुमने गलत किया। क्योंकि जब तक तुम किसी का बुरा नहीं करते ना, तब तक तुम्हारे साथ बुरा नहीं होता। मतलब अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है क्या? पूरा यही कहना चाह रहे हो ना तुम? तो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दो। अगर अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुआ? तुम भी तो अच्छे हो ना, तुमने लाइफ में हमेशा अच्छे काम किए हैं, हमेशा अच्छाई की बात की है, तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तुमने हमेशा लाइफ में वही किया जो अभिषेक प्रेम मेहरा ने तुम्हें करने के लिए कहा। अगर उन्होंने बोला ये दिन है तो तुमने बोला ये दिन है, अगर उन्होंने बोला रात है तो तुमने बोला हाँ ये रात है। सब कुछ किया टू एन एक्सटेंट कि आज की डेट में तुम्हारी खुद की कोई स्टैंडिंग नहीं है। पूरा क्या पहचान है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। सब लोग तुम्हें अभिषेक प्रेम मेहरा के दोस्त के नाम से जानते हैं। क्या पा लिया तुमने अच्छा होकर? क्या मिला तुम्हें अच्छा बनकर? बताओ पूरब। प्लीज एक बार फोन उठा ले प्लीज। क्या देखी जान खतरे में, एक बार बात कर मुझसे प्लीज। पर अभी से बात हो जाती तो उससे बंगलों का नंबर लेके धी से बात कर लेता। धी को बोल देता कि गाड़ी में ना बैठे, पर ये फोन क्यों नहीं उठा? फोन उठा अभी, प्लीज फोन उठा यार। मेरी प्यारी चश्मिश, मुझे ढूंढने में परेशान मत होना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो मैंने सोचा कि कल से तो तुम ही मुझे सारी जिंदगी ब्रेकफास्ट खिलाओगी, तो क्यों ना आज का ब्रेकफास्ट मैं तुम्हें खिलाऊं? किचन में सामान नहीं था, वरना बना के खिला देता। तो रेडीमेड नाश्ता लेने मार्केट गया हूँ। आई नो तुम्हें भूख लग रही होगी, तो जल्दी से ही आ जाऊंगा। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ पेट भरेंगे और एक टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मेरा इंतजार करना। तुम्हारा रॉक स्टार पति। आज की हमारी हर सुबह आज की सुबह की तरह, जहां आप मेरा ख्याल रखें और मैं हमेशा आपका। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपकी फुग्गी बनकर आपको जिंदगी की हर खुशी दूंगी।